नमन है उस त्याग को जो बिना घोषणा के किया जाता है। नमन है उस प्रेम को जो अपने प्रियजनों को भी धर्म के लिए पीछे छोड़ देता है। और नमन है उस धैर्य को जो भीतर आंसू होने पर भी बाहर मर्यादा बनाए रखता है। आज की कथा राम की वन यात्रा की पहली रात्रि की है, जहाँ प्रेम, त्याग और कर्तव्य तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा राम, सीता और लक्ष्मण का वनवासी वेश धारण करना, माता पिता से विदाई, अयोध्या की प्रजा का विलाप और अयोध्या से प्रस्थान। लेकिन प्रजा अभी भी राम के साथ चल रही है। आज की कथा वन यात्रा की पहली रात्रि और राम के अत्यंत मार्मिक निर्णय की है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राम, सीता और लक्ष्मण शांत हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी अयोध्या चल रही है। लोग रो रहे हैं, कोई वापस लौटना नहीं चाहता। संध्या का समय होने लगता है। तब राम तमसा नदी के तट पर रुक कर निर्णय लेते हैं। यह स्थान वन यात्रा की पहली रात्रि का साक्षी बनने वाला है। अयोध्या की प्रजा राम के चारों ओर एकत्र हो जाती है। लोग कहते हैं, हम आपको अकेले वन नहीं जाने देंगे। कुछ लोग कहते हैं, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। यह केवल भावुकता नहीं, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। राम देखते हैं वृद्ध लोग थक चुके हैं, महिलाएं रो रही है, बच्चे भयभीत हैं, उनका हृदय करुणा से भर उठता है। रात्रि गहराने लगती है। राम अकेले बैठकर विचार करते हैं। वे समझते हैं कि यदि प्रजा उनके साथ चलती रही तो अयोध्या खाली हो जाएगी, व्यवस्था टूट जाएगी और लोग कष्ट पाएंगे। राम जानते हैं सच्चा प्रेम कर्तव्य से अलग नहीं हो सकता। यही कारण है कि वे एक कठिन निर्णय लेते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण को बुलाते हैं। वे कहते हैं, प्रजा का प्रेम अमूल्य है, लेकिन उन्हें वापस लौटाना आवश्यक है। लक्ष्मण भावुक होकर कहते हैं, वे आपको छोड़ना नहीं चाहते। राम उत्तर देते, इसलिए हमें उन्हें बिना बताए आगे बढ़ना होगा। सीता शांत भाव से राम के निर्णय को समझती हैं। यहाँ फिर वही बात दिखाई देती है। राम के हर निर्णय में व्यक्तिगत भावना से पहले समाज और धर्म आता है। धीरे धीरे पूरी प्रजा थक कर सो जाती है। कोई वृक्ष के नीचे सो रहा है, कोई रथ के पास बैठा है और कुछ लोग राम के नाम लेते लेते सो जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। राम पूरी रात प्रजा को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, लेकिन निर्णय अटल है। सीता भी इस प्रेम को देखकर भावुक हो जाती है। लक्ष्मण भी पूरी रात जागकर पहरा देते हैं। यह प्रसंग रामायण के सबसे गहरे नेतृत्व सिद्धांतों में से एक को दर्शाता है। राम जानते थे, यदि वे केवल भावना में बह जाएं तो पूरी समाज संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने प्रति प्रेम रखने वालों को भी इस कर्तव्य की ओर लौटाने का निर्णय लिया है। यही आदर्श नेतृत्व है। रात्रि के अंतिम प्रहर में राम सुमंत्र से कहते हैं, रथ तैयार कर लो। सुमंत्र समझ जाते हैं कि राम क्या करना चाहते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी को जगाए, बिना शोर किए, बिना विदाई के राम, सीता और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ जाते हैं। यह विदाई मौन है, लेकिन अत्यंत गहरी है। सुबह जब प्रजा जागती है तो राम वहां नहीं होते। चारों ओर व्याकुलता फैल जाती है। लोग रोते हुए कहते हैं, राम हमें छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोग रथ के चिन्ह खोजने लगते हैं, लेकिन राम बहुत दूर निकल चुके हैं। अंततः प्रजा समझ जाती है, राम ने यह निर्णय उनके हित के लिए लिया। धीरे धीरे अत्यंत दुखी मन से अयोध्या लौटने लगते हैं। सुमंत्र के लिए यह यात्रा अत्यंत कठिन है। वे बार बार पीछे देखते हैं। उन्हें याद आता है, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी थी और आज राम वन की ओर जा रहे हैं। राम सुमंत्र को धैर्य देते हैं। अब अयोध्या पीछे छूट चुकी है। राम की वन यात्रा वास्तव में आरंभ हो चुकी है। अब आगे वन होगा, तपस्वी हो जीवन होगा और अनेक परीक्षाएं होंगी। लेकिन राम का मन अब भी शांत है, क्योंकि उनके भीतर धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा है। आज की कथा रामायण के अयोध्या खंड के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ तमसा तट पर रात्रि विश्राम, प्रजा का साथ रहना और राम द्वारा प्रातः काल से पहले आगे बढ़ना विस्तार से वर्णित है। यह प्रसंग राम के नेतृत्व और त्याग की गहराई को स्पष्ट करता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, सच्चा प्रेम कर्तव्य से अलग नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी कठोर निर्णय मांगता है और त्याग हमेशा शोर से नहीं, मौन से भी होता है। राम का यह निर्णय हमें यह सिखाता है, महान व्यक्ति अपनों के हित के लिए अपने हृदय को भी कठोर बना लेता है। यदि तमसा तट का यह प्रसंग आपको भावुक कर गया हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री राम। और बताइए, आपके अनुसार इस प्रसंग का सबसे मार्मिक क्षण कौन सा था। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।